बड़ी बहस में आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज बड़ी बहस में दरअसल हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। और ये बात होगी ऐसे बिगड़ैल रईस जादों की जो सत्ता की सनक में भूल जाते हैं कि बाकी लोग भी इंसान हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। कानून व्यवस्था उन पर भी उतनी ही लागू होती है। मामला दरअसल महाकाल मंदिर के गर्भगृह से निकल के सामने आया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एक विवाद सामने आया है। आरोप है कि इंदौर 3 से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला, इस नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कैसे वाकिफ होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। गोलू शुक्ला जो विधायक हैं इंदौर 3 से, उनके पुत्र हैं रुद्राक्ष शुक्ला। उन्होंने बिना अनुमति के गर्भगृह महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और जब एक मंदिर कर्मचारी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसे कथित तौर पर धमकाया भी। घटना सोमवार सुबह भस्म आरती के बाद की बताई जा रही है। सोमवार चूंकि सावन का महीना चल रहा है, सावन सोमवार को सुबह सुबह पूजा का अपना महत्व है। बड़ी संख्या में पूरे देश और दुनिया से लोग महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस महाकाल मंदिर में भी दर्शन के अपने कुछ नियम कायदे हैं। आप गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, यह नया नियम बनाया गया। लेकिन चूंकि जो गोलू शुक्ला विधायक हैं, पिता अगर विधायक हैं, तो फिर अलग तरह की सनक उस पर सवार हुई, पहुंचे और जिद के साथ बकायदा वहां पर दर्शन किए। घटना सोमवार सुबह भस्म आरती की है। भस्म आरती सुबह 2:30 बजे से 3-4 बजे के बीच में होती है। जानकारी के मुताबिक विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा रविवार रात उज्जैन पहुंची थी। सोमवार सुबह लगभग 2:30 बजे वो अपने समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनका बेटा रुद्राक्ष शुक्ला भी उनके साथ था। ये नाम से आप वाकिफ हैं, इसलिए वाकिफ हैं कि कुछ महीनों पहले, करीब 100 दिन पहले, देवास के माता टेकरी मंदिर का घटनाक्रम आपको IBC 24 ने पूरी गंभीरता के साथ दिखाया था कि वहां पर भी किस तरह से देर रात अपने पूरे काफिले के साथ में ये मंदिर पहुंचा। मंदिर का गेट बंद हो चुका था, जबरन वहां पर मंदिर का गेट खोलकर ये ऊपर दर्शन करने पहुंचे और वहां पर पुजारी और उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की थी। तब नौबत यह आई थी जब IBC 24 ने गंभीरता से इस मसले को चलाया। उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी थी विधायक को, लेकिन ये सुधरे नहीं है। 101 दिन बीते हैं खाली, फिर से आज पहुंचे महाकाल मंदिर में और वहां पर भी बताया जा रहा है कि जबरन वहां पर धमकाते हुए इन्होंने दर्शन किए हैं गर्भगृह में जाकर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था, चूंकि आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर से उसके लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। 1 मिनट के लिए करीब 1 से 3 मिनट का ऐसा समय है कि जब YouTube पर वो लाइव टेलीकास्ट भी बंद हो गया। आप सोचिए कि किस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल यहाँ पर लोग करते हैं कि मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी जो नियम कायदे बनाए गए हैं, वहाँ पर भी किस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। नियम सबके लिए बने हैं, आम के लिए, खास के लिए, क्योंकि महाकाल में महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। इस दौरान चूंकि हम बता रहे हैं महाकाल घटनाक्रम में गोलू शुक्ला पहुंचे थे कांवड़ यात्रा लेकर। इंदौर 3 से विधायक हैं गोलू शुक्ला, कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे उज्जैन और इस दौरान उनका बेटा रुद्राक्ष भी उनके साथ था। मंदिर प्रशासन के लोगों का कहना है कि गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति केवल विधायक गोलू शुक्ला को ही दी गई थी, लेकिन रुद्राक्ष शुक्ला ने भी अंदर जाकर करीब 5 मिनट तक पूजा अर्चना की। मंदिर कर्मचारी आशीष दुबे ने जब उनको रोका तो कथित तौर पर धमकाने भी लगे। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे दरमियान, यानी कि करीब 3 से 4 मिनट के दरमियान, जो YouTube पर दर्शन का लाइव टेलीकास्ट होता है, वो फुटेज भी उपलब्ध नहीं है। उस दौरान भी लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया। ये चौंकाने वाली बात है कि किस कदर वहां पर लोगों को धमकाया गया, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इंदौर 3 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नया मामला है नहीं। जैसा हमने आपको बताया कि देवास के माता टेकरी मंदिर में भी इसी तरह से गुंडई करते हुए रुद्राक्ष शुक्ला सामने आए थे और तब माफी मांगने की स्थिति आई थी। और इस वक्त उज्जैन से हमारे सहयोगी इंद्रेश सीधा जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। इंद्रेश, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आया है, इसमें चूंकि फुटेज भी नहीं है, लेकिन ये तय है कि गोलू शुक्ला पहुंचे थे कांवड़ यात्रा को लेकर, उनके बेटे ने वहां पर जाकर दर्शन किए, जबरन अंदर गर्भगृह में जाकर दर्शन किए और धमकाया भी है। क्या कुछ जानकारी निकल के अब तक पहुंची है बाहर? जी। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, घटना कल सुबह की भस्म आरती के दौरान की है, जब गोलू शुक्ला रविवार रात को अपनी कांवड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे थे
उज्जैन पहुंचने के बाद में बाबा को जल अर्पित किया और उसके बाद जब गोलू शुक्ला अपनी मित्र मंडली के साथ में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए थे, तो उस दौरान उनके बेटे जो हैं रुद्राक्ष शुक्ला भी उस साथ में मौजूद थे। अब देखा जाए तो गर्भगृह के जो पट हैं वो भस्म आरती के पहले खोले जाते हैं, क्योंकि उसके पहले जो है हरिओम जल चढ़ाया जाता है। तो इसी दौरान जो है गोलू शुक्ला जो है अपने बेटे के साथ में गर्भगृह में प्रवेश करने लग गए। तो इस पे जो वहाँ के जो निरीक्षक हैं, उन्होंने उनको जब इस बात के लिए रोका, तो उनका ये इस बात की आपत्ति थी कि भैया मैं को जाने से कौन रोक सकता है। तो इतनी देर में वहाँ पे जो उप प्रशासक जो महाकाल मंदिर के होते हैं, एसएन सोनी, वो वहाँ मौके पर आए और गोलू शुक्ला को जाने के लिए अनुमति दी। फिर बाद में जब बात आती है कि गोलू शुक्ला के साथ में उनका बेटा भी जाएगा, तो उस बात पे विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि निरीक्षक के साथ में अभद्रता करते हुए देखा जाए तो जो एक वहाँ के सुरक्षाकर्मी जो बता रहे हैं, उस हिसाब से यदि हम बात करें तो निरीक्षक के साथ में गोलू शुक्ला और उनके बेटे द्वारा मारपीट करने के आरोप जो है इन दोनों पे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में इंद्रेश, ऐसे एक बार मामले दर्शकों को यदि ये भी बताइए कि महाकाल मंदिर में दर्शन के कुछ नियम बनाए गए हैं, खास तौर पर अगर आप गर्भगृह में जाकर दर्शन करने को लेकर, चूंकि नंदी हॉल भी वहां पर है, बाकी जगह पर ही है, वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी है, नियम क्या है और उस नियम का किस तरह से उल्लंघन किया गया? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात इस महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन को लेकर तो ये भाजपा सरकार द्वारा ये पूरा नियम बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है इस पूरे मामले को लेकर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो क्षीण हो रहा है। तो ऐसे में गर्भगृह में कम से कम संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन हो। तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, जिसमें जो स्टेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत जितने भी जो अतिथि आते हैं उनको गर्भगृह में जाने का अधिकार है। देखा जाए तो इसमें सबसे पहले नाम आता है मुख्यमंत्री का, और उससे ऊपर के केडर के जितने भी जो पदाधिकारी होते हैं सरकार की ओर से और अधिकारियों की ओर से, वही सिर्फ गर्भगृह में जा सकते हैं। ऐसे में विधायक का कोई प्रोटोकॉल नहीं बनता है कि वो गर्भगृह में जाया जाए। यहाँ बात की जाए तो पंडे पुजारियों की भी, तो यहाँ पे जिला प्रशासन और मंदिर समिति की स्पष्ट निर्देश है कि जो पंडे पुजारी की ड्यूटी लगी है वही गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी पंडा पुजारी बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जिस तरह से इंद्रेश आपने बताया, नियम बिल्कुल साफ है। एक छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि वो फुटेज बताया जा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट लगातार होता है, तो वो YouTube का फुटेज भी उस वक्त का उपलब्ध नहीं है जब ये दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस बारे में मंदिर प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। पहले बात तो इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं बात की जाए कि जब अनऑफिशियली इस पूरे मुद्दे पर बात की जा रही है, तो उसमें उनका ये कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण जो है यूट्यूब पे जो है महाकाल मंदिर का लाइव टेलीकास्ट रोक दिया गया था। तो ऐसे में यदि रोक देना और उसी समय ऐसी घटना होना, तो ये देखा जाए तो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की छवि पे भी सवाल उठा रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो गोलू शुक्ला उनके बेटे के साथ विवाद में शामिल होकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो कहीं इसकी जगह यदि कोई और श्रद्धालु होता, जैसा कि पिछले दिनों देखने में भी ये आया है कि कोई श्रद्धालु बिना अनुमति के गर्भगृह में चले गया था, तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया महाकाल थाने में। उसी के पहले भी बात की जाए गोलू शुक्ला के बेटे तो की, नियम बने हुए हैं, प्रोटोकॉल बने हुए हैं, लेकिन आम आदमियों के लिए और खास लोगों के लिए क्या ये नियम अलग अलग हैं? यही सवाल है। इसलिए अपने इसकी का लीड भी रखिए कि बाप का राज है। बाप इसलिए क्योंकि बाप विधायक हैं, तो बेटे को खुली छूट मिल जाती है कि वो जहां पर भी जाएं, जो भी चाहें, जिसके साथ पहुंचें, धमकाएं, मारपीट करें, नियमों की धज्जियां उड़ाएं। अब देखते हैं कि इस मामले पर कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इंद्रेश, तमाम जानकारी के लिए आपको।